मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ और आपकी जिंदगी में कोई और नहीं। अम्मी प्लीज मुझसे बात करें, मैं आपकी आवाज सुनने को तरस गई हूँ। अम्मी अम्मी अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी मां को तलाक ना दूं, तो इसके बुढ़ापे का ख्याल करो और आइंदा यहां फोन करने की गलती मत करना, वरना मैं एक लम्हा नहीं लगाऊंगा इसको यहां से निकालने में। जी नहीं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही आपके साथ कहीं जाना। यार प्लीज फॉर गॉड सेक्स यार, ये तुम्हारी बच्चों वाली जो जिद है मुझे अजियत दे रही है बहुत। और जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ उसके बारे में कभी नहीं सोचा आपने? कोई बदगुमानी हो गई ना तुम्हें, वही तो दूर करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनोगी तो तुम्हारी अजियत दूर होगी ना। ठुकराए जाने का एहसास क्या होता है ये आप कभी नहीं समझेंगे। ऐसे कौन से हालात हैं जो मुझे नहीं पता? आपकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है मेरे सामने। फिर अब ऐसा नया क्या हो गया जो मैं नहीं जानती? इतना सारा मेकअप किसके लिए थोप रखा है तुमने? फुफ्फो ने मुझे कहा इसलिए लगा दिया। तुम्हारे सारे रंग में जानता हूँ आयमा बेगम, मजीद बेवकूफ नहीं बनूंगा मैं। होटल में किसी और को फांसने का प्लान है? पसंद नहीं आया मैं तुम्हें। उस्मान अब तुम हद से ज्यादा पढ़ रहे हो। तुम्हें हद में रखने के लिए मेरा हद से पढ़ना जरूरी है। और अगर वाकई में ऐसा होता तो, मतलब मैं अगर किसी और से शादी कर चुका था तो मैं मर चुकी होती, जिंदा ना होती। हमदान, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ और आपकी जिंदगी में कोई और नहीं। गए तुम लोग? आयमा कहाँ है? आपकी भतीजी ने मेरे साथ आने से मना कर दिया। क्या मतलब? झूठ बोल रहे तुम। आयमा ऐसा नहीं कर सकती। आपकी भतीजियां क्या कर सकती हैं, कितने लंबे हाथ हैं उनके, क्या क्या गुल खिला चुकी हैं, आप नहीं जानती? अपनी हद में रह तू। कहाँ है आयमा? उसने मुझसे कहा आप चले जाएं यहाँ से। अब वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रही है, मैं कुछ नहीं जानता। क्या मतलब? जवान जहान बीवी को छोड़ के आ गया है। तेरी गैरत कहाँ गई है? उसने कहा और तूने मान लिया? मेरी गैरत का जनाजा उस दिन निकल गया था जिस दिन मैं तुम्हारी भतीजी को ब्याह के लाया था इस घर में। अब मेरे साथ मजीद क्या ही हो जाएगा? फजूल बातें ना कर, जाके उसको लेकर आ। मैं कहीं नहीं जा रहा, उसको आना होगा तो आ जाएगी। इसका मतलब है तू खुद छोड़ के आया उसे? उस्मान, क्या मिलता है तुझे ये सब कुछ करके? अम्मा, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। मेरा दिमाग घुमा हुआ है, मुझे नींद आ रही है, मुझे जाने। अरे जवान बीवी को छोड़ के आ गया और कह रहा है सोऊंगा, नींद आएगी तुझे? कैसा मर्द है तू? है ना? क्या हुआ? क्या हुआ? अरे क्या हो गया? तुम ठीक हो ना? करंट लगा क्या? ठीक हो? तुम उधर आओ, छोड़ो इसको इधर आओ। जिंदगी है कितनी हंसी है फिर भी कहीं
लग जाने दे कैसे वीरानियां। कोई इख्तियार दिल पे नहीं क्यों करार है, सर्दियों सितारे की में तेरा इंतजार है। बड़ी बेआरामियां हैं ढूंढता दिल क्या हो, कड़ी धूप में ये तड़पे तू ही है दवा हो। शमसानी, एक बात बताओ, जब मैं यहाँ पर कुछ भी नया करके जाती हूँ तो तुम्हारे साहब को पता चलता है कि उनके लिए ये सब कुछ किसने किया है? आपके अलावा यहाँ कौन आता है? वो बगैर सोचे समझे इमरान साहब आपका नाम ले लेंगे। बीबी जी, ये लॉक क्यों है? बीबी जी इसे लॉक ही रहने दें। क्यों लॉक रहने दें? आज से पहले तो कभी लॉक नहीं हुआ। बीबी जी ये गेस्ट रूम के तौर पे इस्तेमाल होता है, अब मेहमान तो कोई आता नहीं इसलिए मैंने इसे लॉक कर दिया। चाबियां लेकर आओ और इस कमरे को खोलो। बीबी जी आप थक गई हो, आप आराम करें ना, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। मैं कॉफी पी लूंगी बाद में, अभी तुम चाबियां लेकर आओ और कमरा खोलो, मुझे ये देखना है। बीबी जी कमरा बिल्कुल सेट है। रमजानी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी बहस क्यों कर रहे हो। चाबियां लेकर आओ और दरवाजा खोल दो, सिंपल। ऑफिस से आया है, थका हारा, उसका बैग ले लूं, कुछ चाय पानी पूछ लूं उससे। तुम्हें ख्याल आया था मेरा जब आधी रात को मुझे वहां अकेला छोड़ आए थे, जब मैं तुम्हारा ख्याल करूं? मुकाबले लगाओगे अब तुम मेरे साथ? मुकाबला नहीं लगा रही हूं, तुम्हें बस बता रही हूँ कि तुम्हारा घटियापन सबको दिखाई भी देता है और उसका जवाब भी देना आता है। बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी। हलक से खींच लूंगा ये जबान, ये पसंद नहीं है मुझे ऐसी बातें। गैरतमंद तो तुम बहुत हो, तो कल रात साबित कर ही चुके हो। घटिया इंसान।